सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में केशव दास का अध्ययन हम कर रहे थे। केशव दास जो संकलित पाठ है उसमें 3 पद 3 छंद जो हैं कवित सवैया सवैया, ये उनके प्रसिद्ध ग्रंथ रामचंद्र चंद्रिका से संकलित किए गए हैं। आज हम जो पहला पद संकलित है कवित छंद, जिसमें केशव दास ने सरस्वती वंदना की है, सरस्वती के महिमा का गुणगान किया है, इस पहले पद की सप्रसंग व्याख्या आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर करना न भूलें, जरूर पसंद आएगा आपको, ऐसी उम्मीद है। पूरा पाठ्यक्रम आपकी पुस्तक का इस YouTube चैनल पर करवाया जा रहा है। यदि कुछ छूट रहा हो तो आप ज़रूर देखें। मैंने वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश की, वहाँ दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो आप कमेंट करके बताएं। तो प्रसंग हम सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत कवित या प्रस्तुत जो पद सरस्वती वंदना का है, हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित केशव दास की रामचंद्र चंद्रिका से उद्धृत है। इस सरस्वती वंदना में केशव दास ने मां सरस्वती की महिमा का गुणगान किया, उसकी उदारता का बखान किया है और साथ ही ये कहने की कोशिश की है कि चाहे भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल होगा, कोई भी मां सरस्वती की महिमा का बखान नहीं कर पाया है और नहीं कर पाएगा, ऐसी बुद्धि किसी की भी नहीं है। सबसे पहले कठिन शब्द हम देख लेते हैं। देखिए, बानी, बानी आया यहां किसके लिए? सरस्वती के लिए। और जगरानी यानी संसार की देवी। जगरानी यानी संसार की देवी की उदारता बखानी, बखानी यानी वर्णन जाए ऐसी मति, मति कहते हैं बुद्धि, उदित, उदित यानी उदय होना, उदय होना का अर्थ हम यहां लगा लेंगे विकसित, और उदार, उदार का हम यहां लगा देंगे विस्तृत, फैली हुई। और कौन की भई यानी किसकी हुई, किसकी हुई। फिर आगे देखिए, देवता, देवगण जितने भी हैं, प्रसिद्ध सिद्ध, सिद्ध पुरुष, ऋषिराज, सर्वश्रेष्ठ ऋषि, तपवृंद, तपस्वी लोग, कहीं कहीं आर्य शब्द यानी कहीं कहीं आर्य शब्द यानी वर्णन करके या महिमा को बखान करके, क्या लिख लीजिए, उदारता का बखान कर करके हार गए, कहीं न नहीं कही गई काहू लई किसी से भी। फिर आगे देखिए, भावी, भविष्य, भूत, भूतकाल जो बीत गया है, वर्तमान जो चल रहा है, जगत संसार बखानत, बखान करता है, वर्णन करता है। केशवदास क्यों हो ना बखानी, क्यों हो ना बखानी, क्यों
बखान नहीं हुआ या क्यों बखान नहीं कर पाए? काऊ पे गई यानी किसी के द्वारा भी। पति बने चार मुख यानी ब्रह्मा, चार मुख है जिसके। पूत यानी पुत्र, पांच मुख कौन? शिव। नाती, नाती वैसे तो बहन के पुत्र के लिए आता है। और षटमुख, षटमुख कहते हैं कार्तिकेय को। तदपि नहीं महिमा। ध्यान दीजिए, कुछ कठिन शब्द यहां मैंने लिख दिए हैं, आपको आसानी रहेगी। व्याख्या हम शुरू करते हैं। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। केशवदास ने रामचंद्रिका के इस कवित छंद में, कौन सा छंद है? कवित छंद। ध्यान दें, कवित छंद में 31 से 33 वर्ण होते हैं। वर्ण होते हैं ना, आप गिनिए देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। कितने वर्ण हो रहे हैं? 31। तो ये कौन सा छंद हो गया? ये आपका कवित छंद हो गया। ठीक है। तो केशवदास ने रामचंद्र चंद्रिका के इस सरस्वती वंदना के कवित छंद में माता सरस्वती की महिमा का बखान किया है, उसकी उदारता का बखान किया कि वो कितनी उदार है कि कोई भी उसका वर्णन नहीं कर पाया। क्या कहा देखिए, संसार की देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन करना, बखान करना या बखान करे, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। ऐसी बुद्धि जो विस्तृत और विकसित हो किसकी हुई है? अर्थात इस संसार में मां सरस्वती की उदारता का बखान करने वाली विस्तृत और विकसित बुद्धि किसकी हुई है? अर्थात इस संसार में ऐसी किन लोगों की बुद्धि है जो इतनी विस्तृत और विकसित है कि वो मां सरस्वती की उदारता का बखान कर सके। भाव यह है कि इस संसार में ऐसी किसी भी व्यक्ति की बुद्धि नहीं है जो मां सरस्वती की उदारता का वो वर्णन कर सके। देवता प्रसिद्ध, देखो यहां इस पहली पंक्ति में सामान्य व्यक्ति की बात की है कि संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सामान्य श्रेणी का है, जिसकी बुद्धि नहीं है ऐसी विकसित और इतनी वो पारंगत बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं है कि वो मां सरस्वती की उदारता का वर्णन कर सके, अर्थात वो वर्णन नहीं कर सकता है। देवता, देवगण, प्रसिद्ध सिद्ध, सिद्धि प्राप्त जो पुरुष हैं, ऋषि राज, सर्वश्रेष्ठ ऋषि, तपवृंद, तपस्वी लोग, कई आर्य सब इस मां सरस्वती की उदारता का बखान कह करके, वर्णन कर करके हार गए, हार मान ली। यानी वो चाह करके भी उसकी उदारता का वर्णन नहीं कर पाए, वो हार गए। कहीं न काऊ लई, यानी किसी से भी उस उदारता का, मां सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं हो सका, कोई भी उसको कह नहीं सका। भाव देखिए दूसरी पंक्ति में कहने की कोशिश की है कि पहली पंक्ति में तो कहा कि सामान्य व्यक्ति की बुद्धि तो है नहीं कि वो मां सरस्वती की उदारता का बखान कर सके। दूसरी पंक्ति में कही कि मां सरस्वती की जो उदारता है उसका बखान सामान्य व्यक्ति तो क्या करे, देवता, प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष, सर्वश्रेष्ठ ऋषि और तपस्वी लोग भी उनकी महिमा को कह करके थक गए, हार गए, लेकिन वो भी उसका वर्णन नहीं कर पाए। फिर क्या कहा, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, यानी भविष्य काल में, भूतकाल में और वर्तमान काल में पूरा संसार मां सरस्वती की उदारता का बखान करता है, इसकी महिमा का गुणगान करता है।
केशवदास क्यों हूं न बखानी काऊ पे गई। लेकिन फिर भी यहाँ एक आशंका प्रकट कर रहा है केशवदास कि केशवदास कह रहे हैं क्यों हूं न बखानी, फिर क्यों बखान नहीं हो पाया, काऊ पे गई किसी के द्वारा। अर्थात भूतकाल में भी मां सरस्वती की महिमा का बखान किया गया था, लेकिन कोई भी उसमें पूर्णतः सफल नहीं हुआ, किसी के भी द्वारा मां सरस्वती की महिमा का जो बखान नहीं हो पाया। वर्तमान में भी कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन वो भी उस उदारता का बखान नहीं कर पा रहे हैं, और भविष्य काल में भी मां सरस्वती की उदारता, उसकी महिमा का बखान कोई नहीं कर पाएगा। तो क्यों नहीं कर पाया, प्रश्न ये उठ रहा है कि क्यों बखान नहीं हो पाया, क्यों उसकी महिमा का गुणगान नहीं हो पाया किसी के भी द्वारा। तो उसका कारण नीचे बताया, उसका कारण नीचे बताया है कि पति बने चार मुख। उस मां सरस्वती के जो है पति ब्रह्मा, वो चार मुख वाले। देखिए यहाँ विद्या विरोध यहाँ काव्य दोष है, क्योंकि ब्रह्मा की पुत्री कहलाती है सरस्वती, ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती, लेकिन यहाँ उसकी उदारता का बखान करने के लिए ब्रह्मा को जो पति बना दिया, इसलिए विद्या विरुद्ध यहाँ जो है काव्य दोष है। पति बने चार मुख, यानी ब्रह्मा जिनके पति हैं, जिनके कितने मुंह हैं, चार। पुत्र बने पांच मुख, शिव जिनके पुत्र हैं, इनके कितने मुंह हैं, पांच। नाती बने छठ मुख, और 6 मुख वाले कार्तिकेय जिनके नाती हैं। कहने का भाव यह है कि 4 मुख वाले ब्रह्मा जिनके पति हैं, 5 मुख वाले शिव जिनके पुत्र हैं, और 6 मुख वाले कार्तिकेय जिनके नाती हैं, ये भी मां सरस्वती की उदारता का बखान किया करते हैं, लेकिन ये भी नहीं कर पाए। अर्थात 4 मुख वाले ब्रह्मा उसकी महिमा को नहीं कह पाए, 5 मुख वाले शिव उनकी महिमा को नहीं कह पाए, 6 मुख वाले कार्तिकेय उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए। तो हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हम कैसे उस मां सरस्वती की महिमा, उसकी उदारता का वर्णन कर पाए। अर्थात हम कभी भी उसका वर्णन नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने भी वर्णन करने की कोशिश की है, फिर भी मां सरस्वती की महिमा नित नई नई होती जाती है, अर्थात उनकी महिमा और बढ़ती जाती है। तो ये भी ब्रह्मा, शिव और कार्तिकेय भी असफल रहे हैं, तो सामान्य मनुष्य तो असफल रहना ही है। इस प्रकार सरस्वती वंदना इस कवित्त छंद में केशवदास ने की है। अब एक बार हम विशेष देख लेते हैं कि विशेष में क्या लिखेंगे। देखिए विशेष में सबसे पहले लिखेंगे भाषा। भाषा कौन सी है, मैंने बताया था आपको कि भाषा इसकी ब्रज है। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है, क्योंकि रामचंद्र चंद्रिका की भाषा भी कैसी है, ब्रज। दूसरा छंद हमने बात कर ली, ऊपर छंद कौन सा है, कवित्त छंद है। ऊपर अभी हमने बात की कि छंद कौन सा, कवित्त छंद है, क्योंकि 31 से 33 वर्ण इसमें होते हैं। तीसरी बात की हमने कि मां सरस्वती की उदारता का वर्णन है। अब अलंकारों की बात कर लेते हैं हम। एक तो विद्या विरुद्ध इसमें काव्य दोष है, विद्या विरुद्ध काव्य दोष है। आगे देखते हैं हम कि यहां पर अलंकारों की बात करें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया, आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखिए कहां कहां आया है, अगर आप ध्यान देंगे तो एक तो आया यहां पर कहीं कहीं आया ना, एक ही शब्द डबल बार रिपीट हो रहा है तो पुनरुक्ति प्रकाश एक ही है। एक लास्ट में आया है नहीं नहीं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहां है। इसी प्रकार आप अनुप्रास अलंकार भी ढूंढ सकते हैं। अनुप्रास अलंकार कहां कहां है, जो अनुप्रास अलंकार में देखिए बानी, अंत्यानुप्रास, जगरानी, नी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और आप ढूंढिए मिल जाएंगे आपको। जैसे मति, उदित, तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ये शुरू में उ वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है। फिर देखिए प्रसिद्ध और सिद्ध, यहां इस वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर आगे देखेंगे तो कहीं पर भी इस प्रकार के वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो आप उसको अनुप्रास अलंकार में कर देंगे। फिर आगे देखेंगे अपन तो सिद्ध सिद्ध, यहां तो देखिए ये तो सिद्धि प्राप्त पुरुष है, प्रसिद्ध ये फेमस के लिए है, तो यहां पर यमक अलंकार का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यमक अलंकार है सबंग तोड़ करके करना पड़ेगा, क्योंकि सिद्ध सिद्ध आ रहा है
तो यमक अलंकार का भी हम यहाँ प्रयोग कर लेंगे। इस प्रसिद्ध का मतलब तो है संसार में जो नाम फैल गया उसके लिए, और ये सिद्ध है सिद्धि प्राप्त पुरुष के लिए। तो इसके बाद और देखिए, इस प्रकार हम इसका वर्णन कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर यदि आप नए जुड़े, आज ही जुड़े, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। शेष 2 पदों की भी हम व्याख्या बहुत जल्दी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।